बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। खैरियत, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर लास्ट टाइम तक कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ा था और इसके अलावा रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर सोसाइटी पढ़ा था। अब आपके पास लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 की ही कंटिन्यूएशन है और इसमें जो आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक है साइंटिफिक अप्रोच इन फिजिक्स, एरन एंड इट्स टाइप्स, जो है वो आपका बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा। आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वो है साइंटिफिक अप्रोच इन फिजिक्स। तो बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी साइंटिफिक मेथड जब जनरेट होता है तो वो किन स्टेप्स से होकर गुजरता है। क्योंकि आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और आपको मेरा एक लेक्चर जो फिजिकल क्लास में मैंने दिया था वो आपको शायद याद हो, केमिस्ट्री के अंदर ही चैप्टर नंबर 1 का, और वो था साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री था, जिसमें कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे कि कोई भी इन्वेंशन जब होती है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली इन्वेंशन हो जाती है, बल्कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो इन्वेंशन के करीब पहुंचती है। तो इसी तरह जो है वो फिजिक्स के अंदर भी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, डिफाइन साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। सबसे पहली बात कि साइंटिफिक मेथड है क्या। Scientific method, which is used in science to search for truth and reality, is called scientific method. It gives a systematic approach to a phenomena. It is procedure which is used to study of science. देखिए बेटा, साइंटिफिक मेथड क्या है कि कोई भी साइंटिफिक लॉ का बनना, साइंस का बनना, ठीक है, कोई इन्वेंशन का बाहर आना और बताना, ठीक है, उसकी बुक्स में उसको आना, इसके अलावा कोई लॉ को पढ़ाना, उन सबको उस स्टेप्स तक, कोई भी लॉ बनने तक जो है कुछ स्टेप्स होते हैं। कोई भी चीज ऐसे ही लॉ नहीं बन जाती। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब ये जो लॉ है, ये लॉ एकदम नहीं आता, बल्कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कोई भी चीज को लॉ बनने के लिए पहले उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, उसको चेक किया जाता है, उसको बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया जाता है, और जब अगर उसमें कोई चीज नुकसान नजर नहीं आए और साथ में अब आपकी वो बात पूरी तरीके से प्रूफ भी हो रही हो, तब हम उसको लॉ बनाते हैं। तो कोई भी साइंटिफिक मेथड जब बनता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशन, दूसरा हाइपोथेसिस, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ थ्योरी, फाइव प्रेडिक्शन एंड द सिक्स लॉ। यानी इन 6 स्टेजेस से गुजरकर कोई भी चीज साइंटिफिक मेथड बनती है। तो सबसे पहली चीज क्या है आपकी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? The first step of scientific method is to make observation. It is a procedure of collecting facts and figures. In this way, all possible information is to be gathered. देखिए, ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको किसी चीज पर रिसर्च करनी हो और कोई चीज आपने इन्वेंट करने का सोचा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई एक इन फ्यूचर इंजीनियर बनता है और वो सोचता है कि मुझे एक ऐसी कार डिजाइन करनी है जो इससे पहले कभी भी डिजाइन नहीं हुई, उसकी कोई बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी होगी उस कार की। फॉर एग्जाम्पल, वो हवा में उड़ सकती है जस्ट लाइक ए हेलीकॉप्टर, ठीक है, या उसकी स्पीड बाकी तमाम कार्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेज हो। तो उससे पहले आपको जो अपना पहला स्टेप करना है, आप ये नहीं है कि आपने सोचा कार बनानी है और आप फौरन बनाने बैठ गए, ठीक है, उस वक्त तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होगा वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी साइंटिफिक मेथड के लिए क्या होगी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करेंगे। आप मल्टीपल कार्स जो होंगी उनका डेटा कलेक्ट करेंगे और मुख्तलिफ कंपनीज की कार्स को ऑब्जर्व करेंगे, नॉर्मल कार से लेकर स्पोर्ट्स कार तक, ठीक है, 800 सीसी से लेकर 4000 सीसी तक की हर किस्म की कार को जो है आप ऑब्जर्व करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी फ्यूल एवरेज देखेंगे, उसकी इंजन पावर देखेंगे। आपका एक डिटेल वर्क होगा जो कि सेवरल वीक्स के ऊपर, सेवरल मंथ्स के ऊपर, इवन सेवरल ईयर्स पर भी बेस कर सकता है। तो आप वो चीज आपकी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन, कि आप मुख्तलिफ किस्म का फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करेंगे, हर किस्म की पॉसिबल इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, अपने पास उसका मटेरियल डिजाइन करेंगे, अपने पास उनके नोट्स बनाएंगे और
फिर उसके बाद जब आप ऑब्जर्वेशन के स्टेप को कंप्लीटली तौर पर कर लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ अब मैंने अपनी जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है और अब मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, तो फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। और ये सबसे पहला स्टेप भी है और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप भी है, क्योंकि एक बंदा जितना अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो आगे उतनी ही डेवलपमेंट कर सकता है किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी काम के अंदर। तो पहला आपको बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करना है चीजों को और फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप जो आता है वो आता है हाइपोथेसिस। अभी भी आप एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस में क्या है कि आप अपने जैसे दूसरे इंजीनियर्स के साथ बैठेंगे और उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपने आइडियाज के ऊपर। सही है? इट्स नॉट लाइक अ वन मैन शो कि आपने सोचा और आपने जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो यू हैव टू डिस्कस योर आइडियाज विद अदर इंजीनियर्स, कि आपको अपने आइडियाज को जो है वो दूसरे इंजीनियर्स के साथ डिस्कस करना होगा। ठीक है, आप उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी टीम वर्क होगा, जो भी आपकी टीम मेंबर्स होंगे, आप देखेंगे कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं रह गई, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक है, तो वो स्टेप जो कहलाएगा वो कहलाएगा हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बात सबको पता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए। अब ये जो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन है, ये तो अब लॉ बना है, लेकिन उससे पहले उसके स्टेप्स क्या थे? तो हाइपोथेसिस में आप इसके ऊपर डिबेट करेंगे, आपकी आर्ग्यूमेंट्स होंगी। ठीक है, अपने जैसे अपनी फील्ड, जो आपके फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को, अपने कलेक्शन ऑफ डेटा को आप उनके साथ शेयर करेंगे। और उसमें जो है डिटेल आर्ग्यूमेंट किस बात पर होगी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, के वाकई लाइट स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है या नहीं। तो ये आपका होगा सेकंड स्टेप। सेम यही आपकी कार वाले एग्जांपल के लिए भी हो सकता है कि आपने अपनी कार को जो है वो अपने जहन में या माइंड में सोचा, उसका स्ट्रक्चर। अब आपने जो है उस स्ट्रक्चर के ऊपर डिबेट करनी है अपने फील्ड इंजीनियर्स के साथ, कि जो है मैं अगर कार को ऐसा रखता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती हैं वो आगे से काफी फ्लैट होती हैं। ठीक है, ये जो उनका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है वो उस कार की स्पीड को बढ़ने में मदद देता है, क्योंकि वो फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कार जो होती है वो तेज स्पीड में ट्रेवल कर सकती है, जिससे इंजन को सपोर्ट मिलता है और कार जो है वो बहुत तेज ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है, उसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। तो आपने फॉर एग्जांपल अपने माइंड में ये सोचा है कि मेरी जो कार होगी उसका फ्लैट सरफेस जो होगी, उसकी जो फ्रंट सरफेस होगी वो बहुत फ्लैट होगी ताकि उसकी स्पीड तेज हो जाए। अब आपको इसी बात पर जो है वो, ये आपकी हाइपोथेसिस है। ठीक है, आपने मुख्तलिफ कार का डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। अब ये आपकी क्या है? हाइपोथेसिस है। आप अपने फील्ड इंजीनियर्स के साथ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट का। अब एक्सपेरिमेंट का स्टेप जो है ये आप तक महदूद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी जो भी आपकी थ्योरी है, जो भी आपकी इन्वेंशन है, उसको दुनिया में लाने के साथ से पहले आप खुद उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो चीज भी मैंने सोची है वो करेक्ट भी है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई कमजोरी तो नहीं रह गई। तो वो चीज कहलाती है एक्सपेरिमेंट। The third step of scientific method is experiment. It is an organized process which is used to test the truth of the hypothesis. For example, a simple experiment can be done to test the hypothesis that light travels in a straight line. In the experiment, अब देखें बेटा, एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस थी उस हाइपोथेसिस की रियलिटी को जज करना है, कि जो भी आपने डेटा ऑब्जर्वेशन अपनी की, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने हाइपोथेसिस ली, यदि अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक रिजल्ट पर पहुंचे, वो रिजल्ट जो था वो आपका हाइपोथेसिस था। अब आप जिस रिजल्ट पर पहुंचे हैं वो रिजल्ट सही भी है या नहीं, आपने उसको उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आपकी बात ही को सच प्रूव करने के लिए होगी, बट ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा जो कि आप सबके साथ शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कार बना दी है। ठीक है, अब आपको उसकी टेस्ट ड्राइव खुद करनी है। ठीक है, आप उस कार को डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर देंगे सेल करने के लिए जब तक कि आपने खुद उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं की हो कि वो चल भी रही है ठीक या नहीं, और जो स्पीड मैंने सोचा था उस स्पीड तक पहुंच भी रही है या नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंट आपके अपने तक महदूद रहेगा।
अब जैसे हम लाइट वाली बात करें कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक हाइपोथेसिस थी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आपको उसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट वी टेक 3 कार्डबोर्ड ईच विद अ होल, द 3 कार्डबोर्ड आर देन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लैम्प, the light travels from the whole of the 3 cards. In any of these cards is disrupted from its position, the light of the lamp cannot be seen and it is proven that the experiment that light travels in a straight line. अब आपने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया? फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब यू हैव टू प्रूव योर हाइपोथेसिस। तो उसके लिए आपको, आपने 3 कार्डबोर्ड्स लिए, सिंपल बोर्ड जो होते हैं कार्डबोर्ड्स, उन कार्डबोर्ड्स में एक छोटे छोटे होल किए, हर कार्डबोर्ड में एक होल किया और उसको एक लैंप के सामने रखा, और आपने उस होल से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उस होल होल से लाइट की रेस आती हुई नजर आएंगी, और वो जो रेस ऑफ लाइट आपको आती हुई नजर आएंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। तो इससे आपका एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया कि हाँ भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने हार्ड अपने कार्डबोर्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखा, उनमें से किसी एक कार्डबोर्ड को लेफ्ट या राइट साइड पे किया तो आप देखेंगे कि उसमें से लाइट आना बंद हो गई। ठीक है, जब आपने उस कार्डबोर्ड को उस लैम्प के सामने से हटाकर लेफ्ट साइड पे कर दिया तो लाइट आना बंद हो जाएगी उसके होल में से। इसका मतलब है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो लेफ्ट और राइट में ट्रेवल करती ही नहीं है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। आपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप खुद जो है वो मेंटली रिलैक्स हो गए, और आपने जो है ये इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट, मेरा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे मजीद शेयर कर सकता हूँ। तो ये आपके 3 स्टेप हो गए, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद आपके पास आता है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी क्या है? द फोर्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज द फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरी। इट इज एन exposition of abstract principles of science after the successful verification of an assumptions, and with the help of careful experimentation it becomes a theory and it's applicable to similar phenomena। अब आपने जो है जब अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर लिया और आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही निकला, और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करना हो। आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ कमी नजर आई, ठीक है, आपको लगा कि जो है जो मेरी जो मैंने जो हाइपोथेसिस दी थी उस हाइपोथेसिस में कुछ गलतियां हैं, तो आपने अपने ही एक्सपेरिमेंट को खुद रिजेक्ट किया, उन गलतियों को सुधारा, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, फिर कुछ गलतियां नजर आई, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया। तो ये प्रोसीजर भी आपका सेवरल वीक्स या सेवरल मंथ्स या सेवरल ईयर्स पर बेस कर सकता है, जब तक कि आप खुद पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाएं अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी हाइपोथेसिस से। तो आपको बार बार प्रीवियस स्टेप पे जाना पड़ सकता है, अपने एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी हाइपोथेसिस पे, अपनी हाइपोथेसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन पे, क्योंकि अगर आपकी हाइपोथेसिस गलत है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में कोई कमी रह गई है। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कलेक्शन नहीं हुई है, तो आप फिर दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे और अपने डेटा को फिर से कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जब आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो अब आप श्योर हो गए कि मेरी जो इन्वेंशन है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने उसको थ्योरी बना दिया। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट्स दे दिए। अब आपने एक सक्सेसफुली आपने एक अच्छी कार डिजाइन कर ली, जिसको जिसको आपने खुद भी जो है उसकी टेस्ट ड्राइव कर ली। ठीक है, और टेस्ट ड्राइव करने पर आपने वो स्पीड भी अटेंड कर ली। ठीक है, आपने जो है वो उस कार का स्ट्रक्चर भी वैसे ही था जो आपके माइंड में था, आपने अपनी स्पीड भी अटेंड कर ली है उस कार की। ठीक है, आपका फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छा है, कार में कोई दूसरा नुकसान भी नहीं आया, मेल फंक्शंस नहीं हुए। तो उसके बाद आप खुद पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए। अब सेटिस्फाई होने के बाद आपने ये थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया को बता दी। ठीक है, जो साइंटिस्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन करी, हाइपोथेसिस करी, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो थ्योरी अपनी सबके साथ शेयर कर दी। ठीक है, कि मैं ये चीज आप मैंने ये पॉइंट्स अपने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और अब ये पॉइंट्स आपने आगे शेयर कर दिए। आपने लाइट का एक्सपेरिमेंट किया और सबको बता दिया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, आपने ये चीज बता दी। अब उसके बाद स्टार्ट होता है फिफ्थ स्टेप। थ्योरी में आप अपनी उस इन्वेंशन को सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और वो चीज थ्योरी बन जाएगी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद, और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे। उसके बाद आती है प्रिडिक्शन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मैटर इज प्रिडिक्शन। इट इज एन ओपिनियन अबाउट अननोन फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी टू वेरीफाई द प्रिडिक्शन।
A new experiment has to be designed. If the experimental result is in accordance with the prediction, then it is theory becomes a law. ठीक है, अब देखिए बेटा, थ्योरी के बाद अब उस थ्योरी को रीचेक किया जाएगा, और रीचेक कौन करेगा? वो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, वो दूसरे साइंटिस्ट करेंगे। क्योंकि बेटा अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही होती, दूसरा उन मिस्टेक को पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट जब पेपर देकर आता है तो उसके एंड से उसको लगता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा दिया है, ठीक है, डेफिनेटली उसने अच्छा दिया हुआ भी होता है, बट उसको लग रहा होता है कि मैंने बिल्कुल सही पेपर किया है, बट जब टीचर उस पेपर को चेक करता है तो उसको उसमें कुछ ना कुछ गलतियां नजर आती हैं, और उस गलतियों को वो अपने स्टूडेंट के सामने पॉइंट आउट भी करता है। ठीक है, आप जब भी कोई मैथ का न्यू सम सॉल्व करते हैं, कोई नया सवाल मैथ का सीखते हैं, तो जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको अपने एंड से लगता है कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब टीचर उस सवाल को चेक करता है तो उसमें बाज़ाफ़ा गलतियां नजर आ जाती हैं, जो टीचर वो स्टूडेंट को पॉइंट आउट करता है, और तब स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि हाँ वाकई मुझसे यहाँ पर इस स्टेप में गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया था, कोई भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो बाज़ाफ़ा हमें अपनी गलतियां खुद नजर नहीं आ रही होती, दूसरा उसको पॉइंट आउट करता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज कम कम थी, ये चीज कमी रह गई। तो अब आपकी जो थ्योरी आपने दी है सबको, सब दूसरे साइंटिस्ट को, वो साइंटिस्ट उस थ्योरी को चेक करेंगे, वो खुद उस थ्योरी को लेकर अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स फॉर्म करेंगे, और अगर आपके उनके तमाम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही होते हैं और वो तमाम आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही होते हैं, तो आपकी थ्योरी जो है वो लॉ बन जाएगी। ठीक है, आपकी उस थ्योरी को जो है वो बुक्स में पढ़ाया जाएगा, जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको वो लॉ पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। आपने जो है अपनी पहले हाइपोथेसिस दे दी थी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया आपने कार्डबोर्ड वाला, और जब आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपने वो थ्योरी दे दी। अब उस थ्योरी के बाद दूसरे साइंटिस्ट का काम है कि उस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किस तरीके से करते हैं। वो उसी से रिलेट मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और जब वो पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ भाई कि ये आपकी थ्योरी थी जो कि बिल्कुल ठीक है, तो वो आपके उन मल्टीपल आपकी उस थ्योरी को साइंटिफिक लॉ बना देंगे। तो आज पूरी दुनिया के पास ये लॉ है, और पूरी सारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि अब ये लॉ बन गया है, एक ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हम मल्टीपल लॉ पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में आप लोग फिजिक्स के, केमिस्ट्री में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था कि मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना जो है क्रिएट होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये लॉ है, हर स्टूडेंट इस लॉ को पढ़ता है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है कि इसमें कोई गलती नहीं। तो अगर वो प्रोडिक्शन ठीक हो जाती है तो वो सिक्स स्टेप जो होगा, द सिक्स स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज टू मेक अ लॉ about a natural phenomena. It is a statement regarding the behavior of nature which explains the observation and experiments of past and can predict about their aspects of nature. For example, the law is light travels in a straight line. Therefore, it gives us shadows of different objects as same as their structure. तो ये आपका लॉ बन गया कि आपकी जब प्रोडिक्शन मल्टीपल प्रोडिक्शन बिल्कुल क्लियर हुई और वो प्रोडिक्शन सक्सेसफुल हुई तो वो लॉ में आ गई। अच्छा देखें बेटा, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जो कि ना तो पूरी तरीके से गलत होती हैं और ना वो पूरी तरीके से सही होती हैं, वो बिल्कुल बीच में रह जाती हैं मल्टीपल ईयर्स तक। ठीक है, अनटिल कि कोई ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ना हो जाए कि वो लॉ बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन की एक थ्योरी है जो मैंने अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर में भी बताई। उसमें था वो थ्योरी क्या है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक कर दें, ठीक है, अगर हम कोई ऐसी डिवाइस इजाद कर लें, कुछ भी हो सकती है, वो कार है, मोटर बाइक है, या कोई भी मशीन है, अगर हम कोई ऐसी मशीन इन्वेंट कर लें जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चल सके, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार की जो चीज है वो है लाइट। लाइट से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है, साउंड भी नहीं। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसी चीज इन्वेंट कर लें जो कि लाइट से भी ज्यादा तेज चल सकती हो, तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं और पास्ट में जा सकते हैं, यानी कि टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट।
आप लोगों में से आई होप कि ज्यादातर स्टूडेंट को टाइम मशीन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, मूवीज में देखा होगा, किसी कार्टून्स में देखा होगा कि ऐसी कोई मशीन जिसकी वजह से हम आने वाले कल में जा सकें, फ्यूचर में जा सकें, या अपने पास्ट में जा सकें, हम टाइम ट्रेवल कर सकें। ठीक है। तो वो टाइम ट्रेवल की जो थ्योरी है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और उन्होंने बताया कि अगर हम कोई ऐसी मशीन इजाद कर लें जो कि लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर सके, तो वो टाइम मशीन तो वो मशीन जो है हमें फ्यूचर में लेके जा सकती है, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब देखें, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट वो खुद भी नहीं कर सके, क्योंकि वो मशीन वो खुद भी इजाद नहीं कर सके। और आज तक, ठीक है, इस थ्योरी को दिए हुए जो है वो तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन इजाद ही नहीं हो सकी। मुख्तलिफ दुनिया की जो है वो साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं इस पर, लेकिन अब तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ ऐसी कोई मशीन बनाने में। तो अभी ये लॉ नहीं बना। ठीक है। इट इज नॉट अ लॉ। किसी भी बुक में जो है उसको एज अ लॉ नहीं पढ़ाया जाता कि अगर हम जो है वो ऐसी मशीन बना लें जो लाइट की स्पीड से ट्रेस ट्रैवल हो, तो वो हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। ठीक है। मे बी पॉसिबल कि ऐसी मशीन बनने के बाद भी हम टाइम ट्रैवल ना कर सकें, फ्यूचर में ट्रैवल ना कर सकें, पास्ट में ट्रैवल ना कर सकें, और मे बी पॉसिबल कि हम कर लें। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी भी होती है जो कि जो है वो बीच में रह जाती हैं, वो कभी लॉ बनती ही नहीं है। ठीक है। साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वो थ्योरी थ्योरी ही रहती है, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कर ही नहीं पाते। और बहुत सारी तो इस तरह की जो है वो ये भी होता है कि मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड जो है वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, वो एंड तक पहुंचते ही नहीं है, और उसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है। और वो रिसर्च समटाइम 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद सक्सेसफुल हो जाती है। तो बेटा ये आपका टॉपिक था आज का, और आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी आप लोगों को जो कॉपी में लिखने का तरीका बता दो। तो आपने मुस्लिम साइंटिस्ट और रोल ऑफ फिजिक्स तक आपने कॉपी में कॉपी डाउन कर लिया है। अब उसके बाद आपका ये क्वेश्चन होगा। अगर आप क्वेश्चन वाइज लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन वाइज लिख लें, वरना अदरवाइज जो है आपको जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखें। आप सिंपल ये क्वेश्चन उतारें, डिफाइन साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद एज इट इज इस पूरे लेक्चर को कॉपी करें। पहले आप साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके स्टेप्स लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी भी है, आप ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रेडिक्शन एंड लॉ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह आयरन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपने, और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।